शालोम मेरे प्रियो, स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरे प्रियो, क्या कभी आपका दिल किसी परिस्थिति की वजह से या अपनों के धोखे की वजह से इतना बुरी तरह टूटा है कि आपको लगा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, या शायद आपसे जीवन में कोई ऐसी बड़ी चूक या पाप हुआ है जिसकी वजह से आप आज भी अपराध बोध की आग में जल रहे हैं और आपको लगता है कि परमेश्वर अब आपसे कभी प्यार नहीं करेगा। मेरे प्रियो, याद रखें, दुनिया आपको रुला सकती है, दुनिया टूटी चीज़ों को बेकार समझती है, लेकिन हमारा परमेश्वर दुनिया की टूटी हुई चीज़ों को बेकार नहीं समझता, ना ही वह उन्हें बेकार समझकर कचरे के डिब्बे में फेंकता है, बल्कि हमारा प्रभु यीशु मसीह टूटी हुई चीज़ों को और टूटे हुए दिलों को समेटकर उन्हें पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और कीमती बना देता है। मेरे प्रियो, आज हम इस वचन में एक ऐसे महान राजा और उस योद्धा की कहानी को देखेंगे जो अपने जीवन के सबसे गहरे अंधेरे और टूटेपन में था, लेकिन प्रभु ने उसे कैसे संभाला। यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरे ध्यान से देखिए, क्योंकि आज आपके दिल के हर जख्म पर यीशु का मरहम लगने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम वचन लेते हैं। आज का वचन भजन संहिता 147 उसकी 3री आयत। लिखा है, वह खेदित मन को चंगा करता है और उनके शोकों पर पट्टी बांधता है। मेरे प्रियो, खेदित मन का मतलब है वह दिल जो दुखों से चूर चूर हो चुका है, जो अपनी गलतियों पर रो रहा है और जिसके पास अब कोई इंसानी सहारा नहीं बचा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर आपकी रातों के आंसुओं को देखता है। जब आप बंद कमरे में अकेले रोते हैं और दुनिया के सामने झूठी मुस्कान ओढ़ लेते हैं, तभी प्रभु यीशु आपके उस टूटे हुए दिल के सबसे करीब होते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर को ऊंचे महलों से ज़्यादा एक टूटे और पिसे हुए दिल में रहना पसंद है, क्योंकि वहाँ इंसान का घमंड खत्म हो जाता है और केवल परमेश्वर का अनुग्रह ही काम करता है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में देखते हैं वह महान राजा और वह महान योद्धा दाऊद, जिसने अपने जीवन में बहुत बड़े और अद्भुत काम किए, उसने गोलियत को मार गिराया था और वह परमेश्वर का एक अभिषिक्त दास था। वह निरंतर परमेश्वर के साथ चलता था। वह भी एक समय में अपने जीवन में बुरी तरह आत्मिक रूप से फिसल गया। उसने एक बहुत बड़ा पाप किया। उस पाप को छुपाने के लिए उसने अपने ही सैनिक उरिया की हत्या करवा दी, और जब वह इस पाप को भूल गया था, तब परमेश्वर ने नातान नबी को दाऊद के पास भेजकर उसके पाप को याद दिलाया और उसे एहसास करवाया और बताया कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं तब क्या हुआ? जब दाऊद को अपना पाप याद आया तो उसने अपने पाप को छिपाया नहीं, उसने उस समय अपने पाप को स्वीकार किया और परमेश्वर के चरणों में जाकर पश्चाताप किया। दाऊद ने घुटने टेक कर जो प्रार्थना की, वह आज भजन संहिता 51 के रूप में हमारे सामने है। दाऊद रो रो कर कहता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, मुझे अपने हजूर से मत निकाल और अपनी पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। और उसी भजन संहिता की 17वीं आयत में दाऊद एक बहुत बड़ी सच्चाई लिखता है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुझ नहीं जानता। मेरे प्रियो, जरा सोचिए, आज आप में से बहुत से ऐसे मेरे भाई बहन हो सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में पाप किया हो, या आपके द्वारा ना चाहते हुए भी कोई बड़ी गलती या बड़ा अपराध आपसे हो गया हो, लेकिन अब आप उस गलती, उस अपराध और उस पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, और आप भी दाऊद की तरह रो रहे हैं और आपका दिल भी टूटा हुआ है। शायद आप सोचते हो कि अब परमेश्वर मुझे क्षमा नहीं करेगा। मेरे प्रियो, दाऊद का दिल अपने पाप के कारण और परमेश्वर से दूर होने के डर से पूरी तरह चूर चूर हो चुका था, लेकिन हमारे दयालु परमेश्वर ने क्या किया?
जैसे ही दाऊद ने सच्चे दिल से पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा कर दिया, उसके टूटे हुए दिल को अपनी दया से जोड़ा और उसे राजा के पद पर बहाल किया। मेरे प्रियो, जैसे दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर से दूर नहीं बल्कि पश्चाताप किया, वैसे ही प्रभु आपसे भी चाहते हैं, हे मेरे बेटे मेरे पास लौट आ। मेरे प्रियो, अक्सर होता क्या है, जब भी हमसे कोई गलती या अपराध होता है तो हम अपने उस अपराध और उस गलती को छिपा लेते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा ही नहीं किया, परमेश्वर ने दाऊद के वंश से ही इस पृथ्वी पर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया। याद रखें, प्रभु से कुछ न छुपाएं। जब आपका दिल किसी गलती के कारण भारी हो तो उसे इंसानों के सामने नहीं बल्कि परमेश्वर के सामने उड़ेल दे। वह आपको ताना नहीं देगा बल्कि गले लगाएगा और अपने अपराध बोध को अपने जीवन से दूर करें, क्योंकि शैतान आपसे यही चाहता है कि आप अपनी गलतियों को, अपने पापों को याद रखें और उससे निकल ना पाएं, और वह तुम्हें पापी ही ठहराना चाहता है ताकि तुम अपने जीवन में असफल रहो। लेकिन दाऊद की तरह कहिए कि मेरे प्रभु का अनुग्रह मेरे पाप से कहीं बड़ा है, और एक नई शुरुआत करें और अपने विश्वास में बने रहें। अगर परमेश्वर दाऊद के टूटे जीवन को जोड़कर उसे फिर से इस्तेमाल कर सकता है, तो वही परमेश्वर आज आपके टूटे हुए परिवार, टूटे हुए करियर और टूटे हुए स्वास्थ्य को भी नया कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। इस समय आप जहां भी हैं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने घर में या कमरे में जहां भी आप बैठे हैं या खड़े हैं, अपने दाहिने हाथ को अपने सीने पर या अपने सर पर रखें और उस महान चंगाई देने वाले परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान, महान, जीवित, जलाली और अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर पिता, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, आप दयालु, आप सामर्थी हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे सामर्थी नाम में प्रभु मैं आपके पवित्र चरणों में आती हूँ। प्रभु अपने इन तमाम प्यारे भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए प्रभु, जो आपके अनुग्रह से हमें मिला है। खुदा बाप, आज आप अपने लोगों के दिलों को छू लीजिए मेरे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता, इस समय जितने भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं या बाद में देखते हैं, प्रभु आपका आत्मा ने छुए। प्रभु आज इनमें से कोई भी टूटा हुआ है, निराश है, मैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ। प्रभु आज बहुत से लोग अपने अतीत के घाव को लेकर, अपनी पुरानी गलतियों को लेकर या अपने दिए धोखे के कारण अकेले में रो रहे हैं। पिता अपने पवित्र और सामर्थी हाथों को बढ़ाइए और इस वक्त इनके दिलों को छुएं। यीशु के नाम में इनके हर एक शोक में दिल पर चंगाई की स्वर्गीय पट्टी को मैं बांधती हूँ। प्रभु इनका हर एक जख्म आज आशीष में बदल जाए। मेरे प्रभु, जैसे आपने राजा दाऊद के टूटे और पीसे हुए मन को स्वीकार किया और उसे एक नई शुरुआत दी, वैसे ही आज आप अपने इन बच्चों को भी हीन भावना और अपराध बोझ से आजाद कीजिए अब्बा पिता। हो रबा शेंदे री बला खंदोरी अंदरबा शाखलबा शेंदे रबा लंदोरी लबा शाखरबा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। इन्हें एक नया आनंद, एक नई शांति, एक शुद्ध मन दीजिए प्रभु। इनका आने वाला कल इनके बीते हुए कल से 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत और आशीषित होने पाए मेरे प्रभु। सारी महिमा प्रभु, सारा इज्जत जलाल प्रभु मैं आपके नाम को देती हूँ प्रभु। इन्हें ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। इनके जीवन पर मैं तेरी आशीष को मांगती हूँ मेरे प्रभु। इनका उठना बैठना तुझे भाई प्रभु, इनका चलना, इनका बोलना, इनका सुनना प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई में हो जाए मेरे प्रभु। हर तरह का पाप इन्हें छोड़कर चल रही यीशु के नाम से। सारी गंदी बदरे दुष्ट आत्माएं जो इन्हें पाप में, जो इन्हें पीछे खींचती है प्रभु, तेरी ओर बढ़ने से रोकती है प्रभु, मैं यीशु के नाम से उन सारी गंदी बदरुओं को यीशु के नाम से आदेश देती हूँ, चलिए इनके जीवनों को छोड़कर आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बी ब्लेस देम लॉर्ड। मैंने ब्लेस करती हूँ, उत्तम आशीषों की मैं घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, इन सारी प्रार्थनाओं को सुनने और कबूल करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हुई प्रार्थनाओं को यीशु के महान जीवित नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।